Okay. So today we will be seeing the contracts. What are types of contract which we do use? Mostly these are used by the industries. One is quantity and second one is value contract. तो ये दो अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं and T code for both is same ME31K for both the types of contract and okay, and agreement type. As we have a standard document type for like for example for purchase requisition it's NB, for RFU it's AN, and purchase order and scheduling agreement it's NB and LP. Same way we have an agreement type like MK and WK for quantity and value update. What is the difference between these two? In value contract we do define the value, like for example amount, like वो कॉन्ट्रैक्ट का कितना अमाउंट, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कितना अमाउंट का डिफाइन किया है. व्हाट इज द अमाउंट, लाइक इज इट इन सीआर और इज इट इन लैक्स और इज इट इन थाउजेंड्स. द अमाउंट इज डिफाइंड इन दैट particular contract. The second one is and the other one is quantity. We will define the quantity of a particular material कि इतना ड्यूरेशन में हमने इतना इतना क्वांटिटी हमें चाहिए. So that is defined into that particular contract, which is called as quantity contract. Apart from this, there is another small topic which is called as automatic PO. ये अपने सिलेबस में है automatic PO. Can anyone explain what is automatic PO or any rough idea? गलत हो रहा है, it's okay. हाँ You can just go ahead. सर, ऑटोमेटिक मतलब परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल जाता होगा सब कुछ, मतलब स्केड्यूल कर देते होंगे कि मतलब ये आएगा तो ये परचेस करेंगे, तो हमें जैसे मतलब एक तरह से होता है ना कि हमने 20 जैसे 20 टन हमने पेंट लिया, तो उसका हिसाब से अपने आप परचेस ऑर्डर मतलब जनरेट हो जाएगा. सो इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें बार बार वो रिपीटेटिव सिस्टम में करने की जरूरत नहीं है, लाइक मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. You have to select automatic PO and that we have to select for a vendor and for a material as well. अगर हमने automatic PO select कर लिया so हमें फिर से rework करने की जरूरत नहीं कि बार बार वो करने की जरूरत नहीं है. Like it's kind of automation. No any manual work required over here. तो फिर मैं वो वेंडर पे सिलेक्ट करूंगा कि हाँ इस वेंडर को ऑटोमेटिक पीओ जाना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन इज फॉर द मटेरियल. वो मटेरियल पे हम डायरेक्टली उस मटेरियल को. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. एक सेकेंड. इट्स ओके नाउ. एक मिनट. हाँ, इज इट ओके नाउ गाइस? हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ, आवाज आ रहा है अभी? ब्रेक होते जा मधात. एक सेकंड. आता यायला पाहिजे आवाज बरोबर. हाँ येतोय. अभी आ रहा है ना? ओके. एक दिन मैं वीडियो शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे बैठ के लेक्चर लेता हूँ. फॉर जस्ट फॉर नेटवर्क. हाँ सर. टेरेस पे होंगे आप. टेरेस पे. हाँ, एक्चुअली वो ऊपर अगर लाइट रहता है तो फिर मैं टेरेस पे रहता हूँ, या फिर जो हमारे घर के पीछे एक थोड़ा सा वो छोटा सा एरिया है, बालकनी काइंड ऑफ. आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर, तो बालकनी काइंड ऑफ है, तो फिर वहाँ पे बैठ के लेता हूँ. वहाँ पे थोड़ा रेंज अच्छा मिलता है. इवन ऑफिस कॉल्स में भी मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. इट्स ओके. ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? स्क्रीन दिख रहा है? ओके. सो ऑटोमेटिक पीओ हम वेंडर पे भी देंगे और मटेरियल पे भी देंगे. हाँ. So I will first of all start with the contract, the type of contract. So we'll go with the quantity contract. The T code is ME31K. Agreement type is MK. ठीक है, I will just log in. हाँ, login हो गया. So I will go by a path. Recording start है. Okay. I will go by a path like logistic.
material management, purchasing. Here you can see outline agreement. यहाँ पे है अपना contract, the one which you are going to create. This one is called as create contract. Create contract. अभी यहाँ पे ये टी कोड आपको यहाँ पे दिखेगा ME31K ओके नाउ यहाँ पे डिटेल्स मुझे क्या क्या पता है आई नो द वेंडर जिस वेंडर पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट आई कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द वेंडर TVS नहीं वेंडर नहीं पता मुझे कंपनी कोड है मैं उस कंपनी कोड में दूंगा TVS2 ओके इसमें से हमने कल किसको दिया था परचेज ऑर्डर किसको दिया था क्या हमने सर फाइबर वालों को दिया था फाइबर वालों को दिया था हाँ सर जान ओके ठीक है मुझे याद नहीं ओके आई विल टेक दिस वेंडर and what is my agreement type the standard document type for quantity contract is MK just I will select over here यहाँ से मैं MK select कर लूँगा where it is scroll down यहाँ पे आपको दिखेगा MK quantity contract यहाँ पे अलग अलग contracts है जो manually create किए गए you can just select this quantity contract एग्रीमेंट डेट जिस दिन हम एग्रीमेंट करें फॉर एग्जांपल आज मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ या फिर आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ आज का वो डेट रहेगा एग्रीमेंट अभी तक नंबर जनरेट नहीं हुआ सो इट विल बी ब्लैंक रेस्ट डिटेल्स आई हैव इट TVS5 TVS2 and I have plant location or I guess guys you can be on mute कैसा है वो बाद में रिकॉर्डिंग में आ जाता है तो फिर बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो जाता है okay so what is my material group I guess it was TVS1 yes TVS1 material group है okay I'll just press enter यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वो पूछा फिल इन द रिक्वायर्ड एंट्रीज यहाँ पे मैं डालूंगा वैलिड एंड डेट कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन सो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में लूँगा आज से लेके अगले एक साल तक फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का 2021 जस्ट एग्जांपल लाइक एक साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ठीक है आई जस्ट प्रेस एंटर ओके ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कर रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज वी आर लुकिंग फॉर सर ये क्वांटिटी वाला डब्ल्यू के लिया ना आपने हाँ क्वांटिटी वाला तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन नहीं किया कहीं पे यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं ठीक है सो आई विल जस्ट सिलेक्ट द मटेरियल जिस मटेरियल पे मैंने परचेस ऑर्डर दिया था वो बस मैं सिलेक्ट करूँगा मटेरियल हाँ प्लांट है TVS3 प्लास्टिक आई गेस कौन सा लिया था मैं फाइबर लिया था ना फाइबर आई विल टेक इट फाइबर हाँ सर यस सर ये अपना होगा यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि पूरे एक साल में मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए 150 जितना आपको डिफाइंड है मैंने जस्ट एक एग्जांपल 100 लेता हूँ 1000 भी ले सकते हो जस्ट एक 100 EA आई गेस अपने यूनिट EA था 100 EA नेट प्राइस में डिफाइन करूँगा पर लाइक फॉर एग्जांपल 1000 है एनीथिंग यू कैन टेक इट जस्ट प्रेस एंटर हाँ सर मेरे को एक पूछना था ये मतलब जो कोटेशन बताते वो जो रेट लिया था वही लेना पड़ेगा ना इसे और कुछ भी नहीं ले सकते ना 1100 और 1000 लिया था अपन ने हाँ राइट वही लेना पड़ेगा हमें वी हैव टू टेक द सेम अगर कुछ ऊपर जाता नीचे मतलब यहाँ पे अगर सिर्फ वो लॉजिक रखो वी हैव टू कीप इट सेम बट इन लाइव एनवायरनमेंट लाइक कंपनीज में इट वुड बी सेम इट इज सेम एक्चुअली वो सेम ही होना चाहिए वहाँ पे अगर कम ज़्यादा भी होता है इट विल इम्पैक्ट ऑन अ ह्यूज स्केल सो हियर इन प्रैक्टिस यू कैन जस्ट मेक एनी चेंजेस बस आपको लॉजिक समझना चाहिए बस ऐसे सो आई जस्ट प्रेस एंटर क्वांटिटी मैंने डिफाइन किया प्रेस एंटर एंड सेव जस्ट एक नंबर जनरेट हो गया कॉन्टैक्ट क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट एक नंबर जनरेट आई जस्ट नोट डाउन दिस नंबर
क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट. ओके नाउ यहाँ ये एक समझ में आ गया क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट. कैन आई गो अहेड विद वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट गाइस? यस सर. ओके फाइन. अभी मैं जाता हूँ सेकेंड पॉइंट विच इज अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट. द टी कोड इज सेम फॉर दैट. It's ME31K. टी कोड या फिर पाथ भी वही ले सकते हैं. इट्स सेम पाथ. बैक just select this one, create. वेंडर वही रहेगा मेरा. आई एम जस्ट शोइंग ऑन द सेम वेंडर. इसका रहेगा अपना WK इज मटेरियल इज एग्रीमेंट टाइप. WK आई विल जस्ट टाइप मैनुअली. वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा WK वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट. एज यू कैन सी द ड्रॉप डाउन. कॉन्ट्रैक्ट में आज से बनाऊंगा या फिर इफ एग्जांपल आई विल टेक अनदर डेट फॉर दिस वन. मैं लूँगा 1 जन. संडे लेगा 2 November. Agreement type blank because we haven't created any agreement number yet. Details have already been added because we have created the quantity contract. Press enter. Here of course duration of the contract. मैं यहाँ पे just example 2 साल का ले लेता हूँ. सर सिर्फ दोनों में फर्क MK और WK का ही है क्या बस? हाँ डॉक्यूमेंट टाइप अलग अलग है बट यहाँ पे ये स्टेप में और एक हमें पॉइंट ऐड करना है विच आई विल शो यू राइट नाउ. 2022 ले लेता हूँ मैं पे. 2022. ओके. अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था विच वाज क्वांटिटी, जहाँ पे हमने क्वांटिटी डिफाइन किया था. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैल्यू वेयर आई विल बी एडिंग वैल्यू जो है यहाँ पे टारगेट वैल्यू. लाइक इन इट द यूनिट विल बी INR. डोमेस्टिक होगा तो INR, इंटरनेशनल होगा तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू द करेंसी लाइक USD, GBP. So here it's value contract, so I will add values like कितना amount का होगा. I can add like for example 10,000, 1 lakh, any amount. I'll just add lump sum amount. Press enter. For which material? For the material you have to define it कि हाँ ये material है इतने क्वांटिटी का, हमें इतने प्राइस का, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिफाइन किया है. और 2 साल के लिए हमें इतने अमाउंट का इतना मटेरियल चाहिए विच वी हैव डिफाइंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. पहले में हमने अमाउंट डिफाइन नहीं किया था, इट वाज क्वांटिटी. सेकेंड में हम लोग अमाउंट डिफाइन कर रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एज वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट. सेलेक्ट सेम. सेलेक्ट ओके. ई गलती से डबल क्लिक हो गया मुझसे इसलिए वो इंटरनेट प्राइस बोल रहा है. प्राइस 1000 आई विल टेक सेम इन प्राइस. यू कैन प्रेस एंटर and save. Value contract has been created. अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो you should be aware like what are the type of contract. You can just explain them. These are the type of contract and what is the difference between them. From explain them from quantity to contract, quantity से लेके value तक और उनका document type तक means agreement type. ये वाला MK WK. So it will be easy for them. यहाँ तक क्लियर गाइस? सर MK आणि WK चा लॉंग फॉर्म काय सर? MK मीन्स म्हणजे त्याचा काही म्हणजे नाही असं काही रिलेव्हन्स नाही. इट्स जस्ट अ कोड विच हॅज बीन डिफाइंड टू दिस पर्टिक्युलर टॉपिक कॉन्ट्रॅक्ट साठी. ओके 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 ओके. हाँ यहाँ तक क्लियर. बाकी सब कौन कौन यहाँ पे? चिन्मय, नेहा, पीयूष. ओके. शुभम. ओके फाइन. सो अभी और एक छोटा टॉपिक है जो आई विल टेक इट. इट्स एन ऑटोमेटिक PO विच वी हैव टू डिफाइन फॉर वेंडर एंड फॉर मटेरियल. तो आई विल जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन लाइक अभी मुझे ऑटोमेटिक PO वेंडर में ऐड करना है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ वेंडर, मुझे इसमें एक टिक है वो टिक करने इट्स कॉल्ड एज ऑटोमेटिक PO. सो हाउ कैन आई डू इट? व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? लिस्ट ऑफ वेंडर में जाके कर सकते हैं शायद तक या लिस्ट ऑफ जब लिस्ट ऑफ वेंडर्स आते हैं ना साथ पे जहाँ पे जैसे 10 वेंडर है वहाँ पे. हाँ, अगर हाँ. हमें एक को ऑटोमेटिक करना है तो वहाँ जाके टिक कर देंगे तो शायद तक ऑटोमेटिक वेंडर उनका निकलने लगेगा. राइट बट सर गैस कर रहा हूँ, पता नहीं what गलत is हो the भी सही. procedure?
वो मुझे व्हाट नहीं इज द पता। प्रोसीजर? कुछ प्रोसीजर वेंडर मुझे क्या क्रिएट करना करके है? वेंडर तो मैंने क्रिएट किया है, वेंडर हाँ हाँ मेरा क्रिएटेड है। अभी मुझे करना क्या है? सर, आपको ये करना है कि जैसे 10 वेंडर है, जैसे जिनका सामान रोज आता है, और उन्हें हम रोज पीओ बना के नहीं दे सकते, तो वहां पे हम ऑटोमेटिक दे सकते हैं कि इतना क्वांटिटी आएगा, जैसे जैसे क्वांटिटी आएगा तो वो अपने आप परचेस ऑर्डर निकल जाए। राइट, आई एग्री। अभी मुझे मेरा एक वेंडर एक्सप्रेस है, सो व्हाट इज द हाँ प्रोसीजर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? प्रोसीजर क्या है मेरा, हाँ मैं सर। कहाँ से स्टार्ट करूँ? व्हाट टी कोड शुड आई यूज? मैंने अभी हिंट दे दिया, अभी यहाँ आगे आप बता दीजिए व्हाट टी कोड आई शुड यूज। चेंज वेंडर चेंज जो हम ये करते हैं उसमें, एडिट राइट, करते हैं उसमें से व्हाट इज द टी कोड फॉर दैट? कि XK02, यस, बस यही मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोसीजर, लाइक XK02। हाँ, मुझे क्या करना है अभी, मुझे XK02 में जाना है, वहाँ पे जाके मैं बाकी की चीज़ें करूँगा। सो आई विल जस्ट गो टू द टी कोड। ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट करने के लिए पहले मटेरियल, पहले वेंडर में करूँगा फिर मटेरियल में। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, बट यू कैन डू एनी ऑफ दोस। आई जस्ट सिलेक्टेड वेंडर। I will go to the T code XK02 slash XK02। ठीक है, हाँ, ये वाला चेंज वेंडर करना। है। आई जस्ट टेक दिस, आई जस्ट सिलेक्टेड दिस वेंडर। सो जो ऑटोमेटिक पीओ है वो मुझे सिलेक्ट करना है परचेसिंग डेटा पे। सो इसके लिए मैंने कोई कंपनी कोड यहाँ पे एंटर नहीं किया, सो आई विल नॉट सिलेक्ट दिस वन, दिस टैब्स, बिकॉज दिस इज द जनरल डेटा। ये कंपनी कोड के रिलेटेड डेटा है जो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। Purchase organization is related to this particular two tabs: purchase order and purchasing data and partner function. Press enter। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हमने वेंडर क्रिएट किया था यहाँ पे, और स्कीमा ग्रुप जो चीज़ें, एक दो चीज़ें हमें ऐड करनी, वो प्राइसिंग प्रोसीजर में ऐड होगा नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिक पीओ, ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर। यू जस्ट हैव टू टिक फॉर दैट। ऑटोमेटिक पीओ एंड जीआर बेस्ड इनवॉइसेस, ओनली टू चेक बॉक्सेस यू हैव टू टिक। अगर मैं ये टिक करूँगा तो फिर से मुझे मैनुअली ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी डेट पे ऑटोमेटिक पीओ जाता रहेगा और द वर्क विल कंटिन्यू। सो आई हैव टू सिलेक्ट दिस ऑटोमेटिक पीओ परचेस ऑर्डर एंड जी आर बेस्ड। इस बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिक पीओ होना चाहिए। देयर शुड बी सम इनफ्लो डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर हमने ऑटोमेटिक पीओ सेट किया है। सो यू हैव टू जस्ट सेव दिस वन। ये मैंने सेट किया मेरे वेंडर पे, वेंडर पे मैंने सेट किया बाय यूजिंग XK02। एंड फॉर मटेरियल व्हाट टी कोड आई शुड यूज? MM02 पे जाके। Perfect. MM02। Yes. Now I will go to MM02 T code. MM02. MM02 slash N MM02 T code M02. Okay, what is my material number? You have to select the material number. इस मटेरियल पे हम लोग ऑटोमेटिक पीओ सेट कर रहे हैं। फाइबर सिलेक्ट व्यूज, वहाँ पे वेंडर पे था, वो परचेसिंग डेटा पे था, राइट? ऑटोमेटिक पीओ सेम वे यहाँ पे भी वेंडर पे आएगा परचेसिंग में। So we'll just click on this particular level। प्लांट है मेरा TVS3। वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन टाइप हमने डिफाइन नहीं किया, सो नो नीड टू एंटर वैल्यूएशन एरिया। वहाँ पे कुछ पॉसिबल एंट्रीज भी नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड इट। वैल्यूएशन टाइप इज नथिंग बट लाइक वैल्यूएशन क्लास। सो प्लांट मैंने क्रिएट किया, जस्ट एंटर प्लांट, प्रेस एंटर। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक पीओ दिख रहा है आपको, ये वाला? यस सर। हाँ। सो जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर यस सर। पॉइंट, दिस ऑटोमेटिक पीओ। एक्चुअली फील्ड्स बहुत छोटे बट दिस दे इम्पैक्ट ह्यूज। ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं हर एक छोटी फील्ड्स। ये पता है स्क्रीन कौन क्रिएट करता है? दिस हैज बीन क्रिएटेड, दिस हैज बीन कस्टमाइज्ड बाय अबैपर्स, द टेक्निकल मॉड्यूल ऑफ SAP ABAP, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सो दिस हैज बीन कस्टमाइज्ड। सो ये उसका मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। सो दिस इज जस्ट ऑटोमेटिक पीओ विच वी हैव सिलेक्टेड एंड आई विल जस्ट सेव इट।
press enter, save. The field old material number is defined. Okay, हमने old material number का reference नहीं लिया था, so it's okay. I've just saved it. Go back. Save it. Yes. Okay, the old material number is defined as a material number. It does not contains any entries. Yes. Okay, let me take another material. हमने इसी मटेरियल पे परचेस ऑर्डर दिया था. Let me select this thing. Organization, select views. Automatic view, press enter. Old material number, okay, press enter. The field old material number is defined as the required field. It does not contain any entries. Okay, where is old material field? Okay, let's just many tabs. Let me go back. Select news. Basic data 1 million. Enter. Old material number. I have not created old material number, so I'll just take any reference. I'll just select this one, press enter and save. Save. That's it. वो old material number पूछ रहा था. I've just added old material number for a reference. It's just for a reference which you have to just provide. जो which is linked to this material. Like आपके already 2 या 3 material create किया है, उसमें से एक old material number आप यहाँ पे provide कर सकते हो. Just for reference and just add PO over there. Automatic PO. Old reference number किस लिए पूछा पता है आपको? Why it has asked us old reference number? नहीं सर, शायद वेंडर के कौन सा वेंडर था इसलिए पूछा होगा सर. नहीं, अभी हमने ऑटोमेटिक पीओ दिया है, सो इट विल जस्ट पिक लाइक पहले हमने किसी मटेरियल को ऑटोमेटिक पीओ दिया है क्या, जस्ट फॉर रेफरेंस इट आस्क्स लाइक इट्स अ मैंडेटरी फील्ड, सो वी हैव टू सिलेक्ट ओल्ड मटेरियल नंबर. सो अगर आपने 2 मटेरियल क्रिएट किया है उसमें से एक मटेरियल नंबर वहाँ पे दे देना, सो यू कैन जस्ट ऐड योर ऑटोमेटिक पीओ चेक बॉक्स ओवर देयर. या यहाँ तक क्लियर गाइस, या फिर कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो बताओ, जस्ट एक्सप्लेन वंस अगेन. नो सर. ये वाला अभी लेना, अभी लीजिए ना सर फिर से एक बार मटेरियल क्रेट का मटेरियल का. हाँ हाँ ओके, तो लास्ट में लेना है. ओके, मैं फिर से जाऊँगा /nmm02. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी एक मटेरियल. फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट वन मटेरियल. ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा. क्लिक ऑन सिलेक्ट व्यूज. सो बेसिक डेटा 1 परचेसिंग है, प्रेस एंटर. ऐड योर मटेरियल प्लांट कोड, प्रेस एंटर. यहाँ पे आपको दिखा रहा है ओल्ड मटेरियल नंबर, सो यू हैव टू जस्ट ऐड योर ओल्ड मटेरियल नंबर जो आपने ऑलरेडी क्रिएटेड था, या फिर विच वन इज एज अ रेफरेंस इट्स क्रिएटेड. सो जस्ट पिक दिस वन, आई प्रेस एंटर. और यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक पी हो, जस्ट चेक दिस चेक बॉक्स या फिर टिक कर लो उसको, प्रेस एंटर एंड सेव इट. वो स्क्रीन वही पे जब हमने मटेरियल क्रिएट किया था, याद है MM01 में बहुत से फील्ड्स एम्प्टी थे. सो दीस आर द फील्ड्स व्हिच वी हैव टू गो ऑन एडिंग. इवन वेंडर में भी एक फील्ड एम्प्टी था, बहुत से फील्ड एम्प्टी है. स्कीमा ग्रुप भी है, वो आने वाला टॉपिक है अपना विच इज कॉल्ड एज प्राइसिंग प्रोसीजर. उसमें हमें 1 बाय 1 सब चीज़ें देखनी है. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक लाइक कॉन्ट्रैक्ट, 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी एंड वैल्यू. उसके बाद ऑटोमेटिक पीओ जो मटेरियल वेंडर को डिफाइन करता है. इज इट क्लियर गाइस यहाँ तक? यस सर. यस सर. ओके ग्रेट.
कुछ क्वेरीज है या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस एनी क्वेरीज? अगर नहीं है तो फिर आई हैव टू डिस्कस समथिंग, तो फिर मैं वो डायरेक्टली डिस्कस कर दूंगा। कैन आई स्टार्ट? नो सर। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। हाँ सर, तो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मुझे ये कहना था कि अपना सिलेबस अभी ऑलमोस्ट 55-60% हो गया। सो यू गाइस शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि अगर यहाँ से आप प्रिपेयरिंग करोगे तो आपका मतलब ऑलमोस्ट 100% है। फिर उसके बाद यू कैन जस्ट गेट सिलेक्टेड, या फिर वहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, इंस्टीट्यूट्स वाले आपको रेफरेंस देंगे। तो मेरा यही कहना है कि अभी से आप प्रोसेस प्रैक्टिस या फिर इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, या फिर रिज्यूम अपडेट कर देना। सो उनको जो इंस्टीट्यूट है अपना, वहाँ पे आप बोल दीजिए कि आई जस्ट नीड अ रेफरेंस ऑफ, या फिर डायरेक्टली आप उनको बोल दीजिए, वो आपको अपना रिज्यूम प्रिपेयर करके दे देंगे। उन्होंने दे दिया कि आपको रिज्यूम प्रिपेयर करने के लिए सर आवाज ब्रेक होता है, आवाज ब्रेक होता है सर। ओके, जस्ट अ मिनट। आता ओके? यस सर। ओके, हाँ। सो मैं यही बोल रहा था कि ऑलमोस्ट अभी 60-65% क्लियर हो चुका है सिलेबस। सो नाउ यू गाइस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द रिज्यूमे। अगर अभी आप स्टार्ट करोगे तो सिलेबस एंड तक आपका ऑलमोस्ट 1 या 2 इंटरव्यू हो सकता है, या फिर आपको जैसे एक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ इंटरव्यूज का आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी स्टार्ट करोगे तो इंटरव्यू अपना सिलेबस खत्म होने तक यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड विद द रिज्यूमे, क्योंकि वो मैं भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लूँगा आपका, फिर इंस्टीट्यूट भी लेगा। आई डोंट नो हाउ दे टेक द इंटरव्यूज, उनका रूल कैसे पता नहीं, बट आई विल जस्ट हैव अ नॉर्मल लाइक सेशन, जनरल इंट्रोडक्शन और सर मैंने दिया है वहाँ पे इंटरव्यू, तो मुझे पता है कैसे क्या होता है। कहाँ पे? इंस्टीट्यूट में? हाँ सर, मैंने दिया है मॉक एक। ओके। वो बहुत हार्ड लेते हैं सर, बहुत मतलब एक एक पार्ट पूछते हैं हर चीज का, सबका टेक आउट पूछते हैं, सब कुछ बहुत डीपली में। तो मतलब आप एक मॉक टेस्ट मतलब एक देने जाएंगे ना मॉक, तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं। राइट, बेसिकली कैसा होता है ना, वो जो लेते हैं ना, उनका फ्रेशर और एक्सपीरियंस का उनको एक ही है, मतलब उनका एक ही स्लॉट ऑफ क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट वो लोग 20-30 क्वेश्चंस फिक्स्ड है उनके, वो सेम ही पूछते हैं। बट बेसिकली जब हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। लाइक फ्रेशर है तो उसका अलग क्वेश्चंस वी डू प्रिपेयर, एक्सपीरियंस है तो उसका अलग एक रिक्वायरमेंट होता है। एज पर रिक्वायरमेंट वी डू सेट द क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स लाइक इंटरव्यूअर, उसके हिसाब से हम पूछते हैं। बट यहाँ पे ना सबको एक ही क्वेश्चन है। मैंने जस्ट रेफर किया, इवन मेरे पास है वो क्वेश्चन लिस्ट है। मैंने पूछा कि उसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दें, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो सब फ्रेशर ही थे, तो फिर उनको वो बहुत ही टफ जा रहा था। देखो उनको जो पॉइंट्स वो लोग पूछ रहे हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल का, लाइक 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस का है। सो जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यू शुड प्रिपेयर मोर मोर मोर, फिर वहीं पे टाइम जाता है। हाँ सर, वो बहुत मतलब सर, अगर आपको जैसे मटेरियल कैसे बनाना है तो तीनों का आप मतलब पाथ भी बताना पड़ेगा, ऐसा है। और उसके टिक आउट तो बताया नहीं है ही, तो वो बहुत थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि सर थोड़ा टफ हो जाता है कि हर चीज का एक एक पार्ट समझना। सर इतना ऑर्गेनाइजेशन में भी पूछते हैं क्या कि हर नहीं, चीज का एक एक पार्ट पूछना तो बहुत ही कठिन हो जाता है एज अ पर्सन याद करना। बेसिकली क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि दे विल जस्ट इन्फॉर्म यू दैट तुम्हें और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, सो दे विल गिव यू सम मोर टाइम, ताकि तब तक उनके पास कुछ ओपनिंग्स आ जाए, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू। बिल्कुल सही बोला सर, वैसे ही बोला मुझे भी। राइट, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक, ये मैं जस्ट अंदर की बात मैंने बताई है। सो यू जो मतलब तुम्हें अंधेरे में रखने की कोई पॉइंट नहीं है। सो फिर आई जस्ट सेड व्हाट इट इज, आप अपने इनसे प्रिपेयर कर ले, उनको बोल देना कि डायरेक्टली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सो अमित ने भी मेरा इंटरव्यू ले लिया है, सो फिर यू कैन डायरेक्टली पुट माई रिज्यूमे ऑन टू योर पोर्टल। उनका कोई एचआर डिपार्टमेंट है, वो डायरेक्टली हाँ रिक्रूटमेंट पे उनका एक टीम है। तो फिर वो मतलब उनका भी काम सही से होता है, बिकॉज जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं ना, वो अलग सा कोई एचआर टीम नहीं होता है या फिर रिक्रूटमेंट टीम नहीं होता, इनका अलग सा टीम है। सो इट्स फेयर इनफ कि हाँ है। बट सिर्फ उनका ये वाला एक पॉइंट है कि वो लोग बोलते कि 2 से 3 बार भेजते कि हाँ
यू नीड सम मोर प्रिपरेशन, जहाँ पे टाइम ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे हाँ स्टूडेंट्स सर, आपके हिसाब से भी इतना पाथ पूछते हैं क्या जब हम इंटरव्यू में एक्चुअली में इंटरव्यू देते हैं? देखो एग्जैक्ट मैंने अभी तक उनका इंटरव्यू फेस नहीं किया या फिर मैंने उनके साथ बैठ के नहीं लिया, बट जब मैंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने बोला कि आपका ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू देम, बिकॉज उनका जो वो पूछ रहे थे वो कुछ अलग ही था। ऑफकोर्स जो फ्रेशर आता है तो फिर आप उसको डायरेक्टली 5 एक्सपीरियंस वाले का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। नहीं नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हम एक्चुअली में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे भी एक एक बात पूछते हैं क्या सब कुछ का, कि वो टी कोड पे मैं टी कोड कैसे आ जाता है तो वो भी बंद हो जाता है काम? क्योंकि सर मेन जाना तो वहां पर ही है ना, पूरे पाथ के साथ जाओ या टी कोड के साथ जाओ, तो टी कोड